दोस्तों, बिहार की धरती केवल धर्म और संस्कृति की ही नहीं बल्कि ज्ञान और शिक्षा का भी केंद्र रही है। अगर इतिहास के पर्दे को हटाएं तो प्रमाण मिलता है कि यही वह भूमि है जिसने उच्च कोटि के शोध और ज्ञान को जन्म दिया। आज जब हम बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे नाम आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज से 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी। तब बिहार में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज पूरी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कही जाती है, नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों, नालंदा शब्द का अर्थ होता है ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो, जैसा नाम वैसा काम। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, लिटरेचर, साहित्य, दर्शन, कानून, चिकित्सा और तर्क शास्त्र जैसे अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। और तो और हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें, हस्तलिखित प्राचीन ग्रंथ मौजूद थी। यह यूनिवर्सिटी लगभग 700 साल तक लोगों को शिक्षा देती रही। यहाँ पे शिक्षा प्राप्ति के लिए केवल भारत से नहीं, विदेशों से छात्र आकर यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते थे। यह यूनिवर्सिटी लगभग 700 साल तक पूरी दुनिया को शिक्षा देती रही, लेकिन वक्त की मार ने इसे भी नहीं छोड़ा। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। कहा जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और ज्ञान का खजाना जिसे संभाल कर रखा गया था वो धुएं में खो गया। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से नालंदा को 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया। अलग अलग दौर में कई महान टीचरों ने यहाँ पे पढ़ाया, जैसे नागार्जुना, बुद्ध पालित, आर्यदेव जैसे टीचर। और जानते हैं स्टूडेंट कैसा था? चाइनीज ट्रेवलर वी ताशंग, आर्यभट्ट जैसे लोग। नालंदा विश्वविद्यालय वक्त की मार को नहीं झेल सका। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में एक नया फिर से जन्म दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय आज भी इस बात का प्रमाण है कि बिहार का ज्ञान हमेशा से पूरी दुनिया को राह दिखाता आ रहा है और एक दिन पूरी दुनिया कहेगी इट हैपेंस ओनली इन बिहार। आज इसके खंडहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है, जो हमें उस महान परंपरा को याद दिलाते हैं। दोस्तों, आज हम जिस टीचर स्टूडेंट की रेशियो की बात करते हैं, जिस पर अमेरिका जैसे बड़े यूनिवर्सिटी गर्व करते हैं, उससे कहीं बेहतर रेशियो हमारे इस नालंदा विश्वविद्यालय का था। यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट के लिए करीब 2000 टीचर, यानी हर 1000 स्टूडेंट के लिए 100 से अधिक टीचर। दोस्तों, इसी परंपरा को आगे बढ़ाया विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने। लेकिन सन 1193 में बख्तियार खिलजी ने इन दोनों विश्वविद्यालय में आग लगा दी। 9 महीने तक धुआं धधकती रही, ज्ञान का सागर जलकर राख। परंतु खिलजी ने यह नहीं समझ पाया कि भवन और ग्रंथों को नष्ट तो किया जा सकता है, मगर ज्ञान को नहीं। जिस मिट्टी ने नालंदा और विक्रमशिला को जन्म दिया, उसी ने उस ज्ञान को अपने भीतर समाहित कर लिया। यही ज्ञान तिब्बत तक पहुंचा और बौद्ध धर्म की नींव डाली गई। दोस्तों, ज्ञान नश्वर नहीं होता, वह अमर आत्मा की तरह है। यही कारण है कि आज भी नालंदा और विक्रमशिला केवल पुरातात्विक अवशेष नहीं बल्कि जीवित प्रमाण है कि इन्हें कोई मिटा नहीं सका। दोस्तों, यहीं की धरती पे महर्षि वाल्मीकि ने मूल रामायण की रचना की। दोस्तों, बिहार की भूमि केवल इतिहास नहीं, यह ज्ञान की शाश्वत गंगा है। यह संदेश देती है कि भवन जल सकते हैं, ग्रंथ भस्म हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। नालंदा और विक्रमशिला दोनों ही भले नष्ट हो गए हों, लेकिन उनकी आत्मा आज भी जिंदा है, क्योंकि ज्ञान कभी जलाया नहीं जा सकता। वह पीढ़ी दर पीढ़ी अमर रहता है।